और इस बीच फ्रीबीज का बड़ा जोर है। फ्रीबीज हम उनको कहते हैं जहां पे राइट ऑफ हो जाते हैं करोड़ों अरबों के बैंक लोन्स कॉर्पोरेट्स को। देश के लाखों युवा 24 घंटे में दिन भर में अपनी मोबाइल पर रख के भूल गए हैं कि वो बेरोजगार भी हैं। कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सभी पार्टियों की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टोज जारी होते हैं, और इस बीच फ्रीबीज का बड़ा जोर है कि हम सिलेंडर कर देंगे 450 का, 500 का, या महिलाओं को लेकर तमाम यहाँ योजनाएं चलती हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालने को लेकर। तो बुद्धिजीवी वर्ग इन योजनाओं के बारे में क्या सोचता है? क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि फ्रीबीज जब आप देते हैं तो बहुत सारा आप लोन भी लेते हैं, है ना, कर्ज में सरकार जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो फ्रीबीज जो वर्ड है, ये मीडिया का और कुछ लोगों का एक जन्म देने वाला वर्ड है। देखिए, संविधान में सरकारों को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट में हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी सत्ता में या उसके देश में, उसके राज्य में वो वर्ग जो पूरी तरीके से उसको कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं है, या गरीब तबका है, या वो वर्ग जो अपने आप को पोषित नहीं कर पा रहा है, तो सरकार को ये अधिकार और सरकार का कर्तव्य है कि उस वर्ग के लिए वो वेलफेयर स्कीम्स लाए। अब जैसे अब आप बात कर रहे हैं महंगाई इतनी है, इसको आप फ्रीबीज मत करिए। फ्रीबीज हम उनको कहते हैं जहाँ पे राइट ऑफ हो जाते हैं करोड़ों अरबों के बैंक लोन्स कॉर्पोरेट्स को, जहाँ 29% से जो 29% इंडस्ट्रियल जो उनको क्या बोलते हैं, जो राहत मिलती थी, उसको घटा के तुरंत 22% कर। देखिए, आप कॉर्पोरेट के बारे में कोई नहीं बात करता कि कॉर्पोरेट कल्चर को इतनी फ्रीबीज राइट ऑफ के नाम पे क्यों दे दिए जाते हैं। 500 रुपये का जो सिलेंडर है वो वेलफेयर स्कीम है, प्रत्येक नागरिक का हक है, वो मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिजली पे सब्सिडी मिलना चाहिए। आप किसको दे रहे हो? जनता का ही पैसा है ना भाई, जनता पे कोई एहसान तो नहीं कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे कोई हो, चाहे वो यूपीए हो। ये कोई अपने पिताजी के घर से, अपने मामा जी के घर से तो पैसा देते नहीं है। तो ये जो है ना, ये हमारा पैसा है, हम लोग टैक्स देते हैं। हर गरीब आदमी, रिक्शा वाला, गरीब आदमी सब टैक्स देता है। सुबह जो पेस्ट करता है उस पर भी टैक्स रहता है, पानी यूज़ करता है उस पर भी टैक्स रहता है, चावल दाल सब्जी रोटी गैस सिलेंडर सब पे टैक्स रहता है। तो उसको फ्रीबीज मत बोलिए, ये हमारा पैसा है, हम तक आ रहा है। आपका कहना है कि जो पैसा गरीबों के मत में जाता है उससे दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो सरकारों का काम है वेलफेयर स्टेट के लिहाज से देना चाहिए। पर जो बड़े इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ होता है वो समस्या की वो नहीं, क्यों माफ करोगे भाई? वो जो बैंक से लोन लेते हैं वो लोन भी सरकार अपने घर से नहीं देती है, आरबीआई अपने घर से नहीं देती है, या कोई बैंक नहीं अपने घर से देता है। मेरा पैसा, मैंने जमा किया मेहनत का पैसा, वो मेरा पैसा है और मुझे पता नहीं है। और उसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को आप लोन देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हजारों लाखों 20,000 करोड़ 10 लाख करोड़ जो देना दो, जितना आपको देना है। पर भैया वसूलो भी हमारा तो क्या है कि गरीब किसान का अगर 1 लाख रुपए का नहीं मिलता तो उस घर नोटिस लगा के जमीन नीलाम कर दी जाती है। कौन सा कॉर्पोरेट घराना नीलाम किया गया? आत्महत्या कर लेते हैं लाखों किसान, उनके घर गुंडे खड़े हो जाते हैं बैंक के जाके। किस कॉर्पोरेट आदमी के, किस बड़े कॉर्पोरेट घराने के सामने जाके गुंडे खड़े हो गए? किसका घर नीलाम हो गया? किसकी कंपनी नीलाम हो गई? तो वो फ्रीबीज नहीं है। वो फ्रीबीज अगर आप बोलते हो, मीडिया बोलते हैं, तो ये अपमान करते हैं लाखों लोगों का। ये चीजें मुद्दा बनती हैं क्या इलेक्शंस में? बिल्कुल। देखिए, फ्रीबीज जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है और ये अपमानजनक वर्ड है, ये कंटेम्प्ट है हर नागरिक। मगर ये ऐसी घोषणाएं इलेक्शन के समय की होती हैं, जैसे कि कर्ज माफी की। अब छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस ने वादा किया है कि वो कर्ज माफ करेंगे, है ना, यहाँ पर भी वो वादा किया जा रहा है। इलेक्शन ईयर में किया जाता है, बाकी मैं यही कहता हूँ कि तो कहीं ना कहीं ये वोट के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं होता। जब देखिए क्या होता है कि जैसे क्या होता ना कि 5 साल में एक ही बार जनता को मौका मिलता है, समझ रहे हैं आप? 5 साल तो नेताजी, मंत्री जी अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, जनता रास्ते रहती देखते तक नहीं है। वही मंत्री जी, वही नेताजी जो हमसे वोट लेते हैं, उन पर ये जहमत नहीं होती कि नजरें इनायत कर दें। मगर जब 5 साल बाद जब आता है तो फिर हमारे पास आते, जनता के पास वही एक मौका होता है, जो मिल गया भैया तो मिल गया, नहीं तो जय जय राम, जय जय सिया राम चली रही है ज़िंदगी राम भरोसे। तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं कि लोग सवाल नहीं पूछते नेताओं से अपने, या सारी जो अपेक्षाएं हैं या शिकायतें हैं वो चुनावी वर्षों में सामने आती हैं? देखिए कुछ सालों में, कुछ वर्षों में पॉलिटिकल समझ घटी है। क्या कारण जनता उसका ये है कि क्योंकि या इसका बहुत बड़ा कारण ये है पॉलिटिकल समझ ना होने का कि आदमी का
खुद का, मतलब आदमी भी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। वो सिर्फ एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है 24 घंटे। देश के लाखों युवा 24 घंटे में दिन भर में जो अपनी मोबाइल पर रख के भूल गए हैं कि वो बेरोजगार भी हैं, उनको पढ़ना भी है। ये उनका जिम्मेदारी खुद के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के लिए भी है। पॉलिटिकली जितना एनलाइटन रहेंगे ये हमारे देश के लोग, उतना अच्छा होगा, उतना सरकारें जो हैं चेत के काम करेंगी। बस ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है मगर बहुत कठिन है। सोए हुए लोग हैं, जागना तो पड़ेगा। मेरी सोच ये है कि वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है ना प्रदेश को बर्बाद करने लगे हैं। हर चीज़ फ्री बांट के जो है ना बहुत ही बर्बादी की कगार पर खड़ी है। दोनों पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को। बेवजह फ्री ये स्कीम बंद करना चाहिए। हर आदमी फ्री के सहारे आना चाहता है। वो कहते हैं हम 400 में देंगे सिलेंडर, तो दूसरे कहते हैं हम 300 में दे देंगे, हम ये कर देंगे। कहाँ से लाएंगे पता नहीं। पूरा इनको तो सबको जूते पड़ना चाहिए, बिल्कुल तरबियत से। बहुत ही खराब स्थिति कर दी इन्होंने देश की और प्रदेश की। तो क्या ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन क्या, अब वो ऑप्शन अब देखिए भगवान क्या होता है, अब आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल वर्तमान में देश को बर्बाद कर रहे लोग, हर बात फ्री में भर के। होना क्या चाहिए सर आपके हिसाब से? अरे जो जायज़ है, जो गरीबों को है वो मिलो, दो। बाकी जो जायज़ है वो चीज़ मिलना चाहिए हर किसी को। आप आमतौर पे अब लाडली लक्ष्मी योजना, हर किसी को 1,500 रुपये घर बैठे। अरे वो उसकी आवश्यकता है या नहीं है, हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। हर किसी को मकान फ्री, हर किसी को मकान तो खैर नहीं, बिजली हर किसी को फ्री दे रहे हैं, हर किसी को। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हर आदमी को बिजली फ्री कर दिया। अरे हम दे सकते बिजली का बिल, तो नहीं दे सकते। तो ये स्थिति ये देश में बड़ी खराब कर रहे हैं नेता लोग। सोचना चाहिए कि आप अपने बूते पे क्यों नहीं आना चाहते, क्यों ये ऊट पटांग हो। दोनों दलों को सोचना चाहिए कि मिलके, हमें देश को मिलके बढ़ाना है। तो हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि हमारा देश और प्रदेश बर्बाद हो जाए। हमारा ये कहना है।